पिक्चर बन गया। पिक्चर के बाद तुम्हारा ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। ये भी 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 90 डिग्री पे बात कर रहा है। चलो जो गिवन में लिखा हुआ वो लिख दो। गिवन में तो सब देख ही रहे हो कि एंगल बी से 90 डिग्री जा रहा है, एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए बोलता है क्या, तो फाइंड करना बोलता है कि पहले तू ए बी का वैल्यू निकाल, फिर सेकंड में तुम निकाल देना ए सी का वैल्यू, जबकि बी सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है छोटू। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहली बार देखो ए बी है ना, ए बी ये है, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। चलो फर्स्ट में आपको जब ए बी निकालना है तो ए बी ये हो गया ना, तो इसका और ये दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan। तो tan के अनुसार जाओगे तो tan ए के अनुसार जाना, तो यहाँ पे लिख देना tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसके अनुसार परपेंडिकुलर बी सी है और बेस है आपका ए बी है ना। अब बी सी का वैल्यू तुमको 6 सेंटीमीटर है और ए बी का वैल्यू तुमको पता नहीं है, मतलब tan ए डेट इज इक्वल टू 30, तो यानी कि tan यहाँ पे लिख देना 30 इज इक्वल टू 6 बटा ए बी का वैल्यू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 1/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 बटा ए बी आपको दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा ए बी का निकल गया। ठीक है, जब ए बी का निकल गया तुमको ए सी का निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लगा देना, लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग नहीं लगाए थे, लेकिन आप लोग समझदार हो, कर लेना इतना कम से कम। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपको निकालना था। हाइपोटेनस क्या था, ए सी था। परपेंडिकुलर जो तुम्हारा था बी सी का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, एंड ए बी, तो ए बी का हम लोग निकाल बी दैट इज कॉल्ड बेस ए बी का वैल्यू मेरा था 6√3। सॉल्व कर लो आप, 6 का 36 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 3 हो गया है ना। और सॉल्व करोगे तो इसमें से कॉमन ही निकाल लेते हैं 36, तो यहाँ पे 1 प्लस और 3 हो जाएगा, मतलब 36 मल्टीप्लाई 4 निकला, यानी ए सी का स्क्वायर कुछ इतना निकल रहा है, यानी कि ए सी का वैल्यू निकाला मैंने, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे कॉमन निकाल कर सॉल्व किए, बड़ा आसानी से निकल गया है ना। एसी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ, एसी का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, चलो आगे है क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 क्या बोलता है, 22 में फिर अगेन दिया हुआ है कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 45 डिग्री पे दे रहा है, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन में क्या दिया हुआ है छोटू, वही कि एंगल बी जो है वो 90 है, एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे 45 है, और ए सी का वैल्यू यहाँ पे 3√2 सेंटीमीटर है ना। तो फाइंड करने के लिए इसमें भी बोलता है, फर्स्ट में बोलता है कि इसका बी सी का वैल्यू निकालो, और सेकेंड में तुम निकालो ए बी का वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है 21 के बाद 22 लास्ट है इसका, ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बार देखो बीसी बोल रहा है, तो बीसी कहाँ पे छोटू, ये वाला। तो तुम ये समझो कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस इस एंगल ए के माध्यम से। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन के अनुसार जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लगाएंगे साइन ए। तो साइन ए का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस है बीसी है, और हाइपोटेनस यहाँ पे एसी है। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ था 45, यानी कि साइन 45 हो गया,
और यहाँ पे BC का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, लेकिन AC का वैल्यू पता है 3√2 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा, यह साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका BC लिख दो और यहाँ पे 3√2 लिख दो। डेनोमिनेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हम यहीं पे काम कर लेते हैं, √2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो यहाँ BC का वैल्यू निकल गया। चलो, BC का वैल्यू जब तुमने निकाल दिया, BC का वैल्यू तुमने जब निकाल दिया, तो अब तुम्हारा क्या बच गया, AB बच गया। तो AB निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b का स्क्वायर। तो अब छोटो देख, यहाँ पे h कितना दिया हुआ था, तुमको दिया हुआ था AC, तो AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना तुम, AC का वैल्यू दिया हुआ 3√2 का स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर BC है, BC का वैल्यू आपने निकाला था 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख दिया। और यहाँ पे उसके बाद क्या है तुम्हारा बेस है, बेस डेट इज कॉल्ड AB है, तो AB का वैल्यू भी निकालना था, ठीक है। सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 9 है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हो गया, ठीक है छोटू। और सॉल्व करोगे ना, तो देखो हम 18, चलो लिख दो 18, कोई दिक्कत नहीं, आसान है क्वेश्चन। तो AB का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेगा तो AB का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकल गया, है ना। यानी कि आपका AB का भी वैल्यू 3 निकला, BC का भी वैल्यू 3 निकला। ये है क्वेश्चन नंबर 22, हो गया समाप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हीरोइन, खूब मजा की ना, हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, अब 23 में आते हैं। तो 23 में क्या बोलता है, बोलता है क्या कि साइन में A + B का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 और कॉस में A - B का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि 0 से लेस देन इक्वल टू है A + B का वैल्यू, और ये लेस देन इक्वल टू 1 के अनुसार आपको दिया हुआ, सॉरी 90 के अनुसार दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। और ये बोलता है कि A जो है वो बड़ा है आपका B से, तो इसमें हमें निकाल कर बताओ ना कि A का वैल्यू और B का वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तुमको तो पता ही होता है कि तुमने अभी सीखा था कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में A + B का वैल्यू निकलना, 1 तो दिया हुआ है। चलो ठीक, सॉल्व करते हैं। सॉल्व है, जैसे कि आपको दिया हुआ कि साइन में A + B = 1 है, तो यहाँ पे साइन में कर देना A + B = साइन के केस में 1 किसका हो जाएगा, साइन 90 का होता है। साइन साइन गया तेल में, तो बच गया खेतों में A + B = 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड केस में आना तुम, तो सेकेंड केस में क्या बोलता है कि कॉस में दिया हुआ, तो कॉस में A - B का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो cos A - B तो रखना, और cos के केस में 1 होता है, cos 0 डिग्री का होता है, cos भी गया तेल में, तो A - B = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना छोटू, कि सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं कि A = -B को उठा के उधर पट्टी को, तो B हो जाएगा, है ना। ये सेकेंड हो गया। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि जब A + B = 90 दिया हुआ है, तो A तो A है, लेकिन B का वैल्यू हमने A साबित कर दिया, तो A लिख दिए = 90। तो सॉल्व करोगे छोटू, है ना, तो 2 एंगल A बनेगा = 90, कैंसिल करोगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा 45, तो B का भी 45 है, बिकॉज A = B था।
ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, तो 24 में क्या बोल रहा है, 24 में भी सेम क्वेश्चन है, बोलता है कि साइन में a माइनस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, और साथ में cos a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है अगेन 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन भी दिया हुआ है कि 0 से बड़ा और बराबर है a प्लस बी, और ये 90 से छोटा है ना, 90 से छोटा है, ये बताया गया है। और साथ में बोलता है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो सॉल्व करके बताओ, है ना। तो फाइंड करके बताओ कि a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या निकलेगा, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करोगे, पेशेंट कौन था, ये दो पेशेंट था, पहला पेशेंट को बुलाओ, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो साइन में छोटू बता a माइनस बी तो रहेगा, और साइन के केस में 1/2 किसका होता है छोटू, साइन 30 का होता है, साइन साइन तिल में, तो खेत में बच गया धान। ठीक है, सेकंड में हम लोग आएंगे तो उसको भी ले आओ। कॉस में a प्लस बी है, वैल्यू दिया हुआ 1/2, तो कॉस में a प्लस बी रखना, और 1/2 कॉस के केस में क्या होता है, कॉस 60 का होता है, कॉस कॉस भी गया फिर से तेल में, तो a प्लस बी है, तो मिल गया तीसी का, सरसों का, है ना। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो गया। एक बार सब्स्टिट्यूशन तुमको बताएं, लेकिन इस बार हमें लगता है कि एलिमिनेशन से बताना बड़ा अच्छा रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या दिया हुआ था फर्स्ट में, a माइनस बी दिया हुआ था, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, एंड a प्लस बी आपको दिया हुआ है 60। एलिमिनेशन लगाया, कैंसिल, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 90, कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया 45। तो b का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो v का निकालोगे तो हम फर्स्ट वाला ही पुट करते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू 45 माइनस 30 कर दिए, और इसको उठा के इधर पटक देंगे, तो ये हो गया 15 b का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग आते हैं 25 में। 25 में 25 में क्या बोलता है, अगेन क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि tan में दिया हुआ कि tan में a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हें पता है कि tan में दिया हुआ है कि a माइनस बी इतना दिया हुआ था। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया हुआ tan a प्लस बी दिया हुआ कि tan a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है √3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बताया कि 0 से बड़ा है a प्लस बी और 90 से छोटा ही है, ये आपको कंडीशन बताया गया है। और साथ में a जो है वो बड़ा है b से, ये बताया गया है। तो यहाँ पे फाइंड करके बता देना कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, बताते जाना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है पहला वाला क्या लिखा हुआ था, सॉल्व लिख दो यहाँ पे कि tan में यहाँ पे a माइनस ऑफ b का वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पे tan हो गया a माइनस ऑफ b, और 1/√3 tan के केस में क्या होता है, tan में 30 होता है,
यानी कि a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू कितना हो गया 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में आपको क्या बताया गया है कि tan में a प्लस बी है, उसका वैल्यू दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने tan में a प्लस और b लिख दिया, और यहाँ पे tan के केस में √3 होता है, tan 60 होता है, तो tan tan कैंसिल, तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू आ गया 60। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेट करेंगे तो a माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना था छोटू 30 डिग्री, और a प्लस ऑफ b है इज इक्वल टू 60 डिग्री था। सॉल्व करेगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। कैंसिल करोगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, एंगल ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 45 दूनी 90, और एंगल बी का वैल्यू तुम निकालोगे ना, कैसे निकालोगे छोटू, आप देख लो फर्स्ट वाला इक्वेशन के अनुसार कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, तो a का वैल्यू 45 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू b, यानी कि b का वैल्यू निकल गया 15। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, 25 के बाद आते हैं 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि 3x इज इक्वल टू कॉसेक x दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है, चलो x हो या थीटा कोई दिया, x तो यहाँ पे दिया हुआ था, और दूसरा में आपको दिया हुआ है कि 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साबित करके बताना, वैल्यू सॉरी फाइंड करके बताना, फाइंड द वैल्यू। क्या निकालना छोटू कि 3 ब्रैकेट में है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसका वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैथ से देख लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो क्यों ना पहले ये दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो पहले, फिर उसके बाद माइनस कर लेना। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलो तो ये हो गया इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 9x² इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड में इसको भी करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन एडिंग, देन इट इज 3/x का होल स्क्वायर एंड इट इज कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सो इट इज 9/x² एंड इट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका सेकेंड, है ना। तो अब क्या करना, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 9x² हो गया, और इधर से तुम लेगा तो यहाँ पे वो 9/x² हो गया, इधर तुम्हारा बना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन निकाल लेना तुम, तो यहाँ पे x² बच गया, 1/x² बच गया। यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, कैसे देख लो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे तो इसका वैल्यू आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा फ्रॉम आइडेंटिटीज फार्मूला। तो अब क्या करना, 1 को यहीं छोड़ देना, ये तुम्हारा इधर भगा देगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1, वही मैंने इसका वैल्यू लिख दिया 1। ठीक है, अब देखो छोटू यहाँ पे क्वेश्चन में बोलोगे 3 है ना, यहाँ पे 9 है, तो हमने क्या किया कि 3 × 3 लिखा, फिर x² माइनस 1/x², इतना एगो 3 को उठा के उधर पटक देंगे, एगो 3 यहीं पर रहेगा, x² माइनस 1/x², तो यहाँ पे हो गया 1/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
तो उसके लिए हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 यहां तक कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 27 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, बोलता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो पता ही है तुमको, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद नहीं करना तुमको, ये क्वेश्चन है, आपको यही पढ़ना है बस। दूसरा आपको दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करना है, यानी कि फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं, फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट में आपको वैल्यू बोलता है कि साइन 75 निकालो, और सेकंड में बोलता है कि कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालो। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ये बनाते हैं हम लोग। तो सॉल्व में मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे क्या था छोटू, फर्स्ट क्वेश्चन, तो साइन में यहां पे 75 लिखा हुआ। ठीक है, 75 को तोड़ो तो क्या लिखोगे, 75 को साइन में लिखेंगे 45 प्लस 30 लिखेंगे, है ना, 45 प्लस 30 75 हो गया। यानी कि ए का वैल्यू आपको मिल गया और साथ में बी का भी वैल्यू मिल गया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, क्या था छोटू, तो लिख देना साइन ए, तो ए क्या था 45, कॉस बी, बी क्या था 30, प्लस के साइन है कॉस ए, तो कॉस 45 एंड साइन बी, तो बी का वैल्यू कितना था छोटू, बी का वैल्यू था 30। हो गया ना। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 75 का वैल्यू में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3/2 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा cos 45 का 1/√2 एंड ऑल्सो इसका वैल्यू हो गया 1/2। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 होल डिवाइडेड बाई 2√2 एंड प्लस में 1/2√2 है। और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2√2 हुआ, तो ऊपर में हो गया √3 प्लस ऑफ 1। अब यहाँ से ज्यादा क्या करोगे, वो ज्यादा हो सके तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से यही पे छोड़ देना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साइन 75 का। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है क्या छोटू, कि कॉस में 15 का बोल रहा है, निकालने के लिए निकालते हैं। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो बताया गया है आपको कि कॉस में 15 डिग्री है। तो देखो ना, कॉस को 15 में क्या लिखोगे कि 45 में से 30 गया तो 15 ही ना बचेगा। हाँ, चलो, तो अब इसका फार्मूला तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिया हुआ है कि कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। तो कॉस ए क्या है तुम्हारे, तो कॉस 45 है एंड कॉस बी क्या है, कॉस 30 हो गया, प्लस के साइन है साइन 45 है और साइन 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे तो इसका हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। सॉल्व करना तो क्या हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा √3 और हो जाएगा 2√2 हो गया, प्लस के साइन है 1/2√2 हो गया। और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम सेम है, 2√2 है और ऊपर में बच गया √3 प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरह से cos 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ एक्सरसाइज 11 पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय।